बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बुध 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। अपने वीडियो बयान में इमरान खान का कहना था कि आन वाज़ेह तरीके से कहता है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने हैं। 91 दिन का मतलब ये होगा कि जो भी निगरान हुकूमत होगी वो गैर आइनी होगी। इमरान खान का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मालूम है कि असम्बली ख़त्म होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस सिर्फ हथियारों की ज़बान समझता है। बरतानवी नशरियाती अदारे को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मगरबी हथियारों की मदद से अमन मुमकिन बनाया जा सकता है। यूक्रेनी सदर ने कहा कि उम्मीद है बेलारूस इस जंग में शामिल नहीं होगा, अगर शामिल हुआ तो इसके खिलाफ भी लड़ेंगे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि कोई भी इलाकाई समझौता हमें बतौर रियासत कमज़ोर कर देगा। यूक्रेनी सदर ने मज़ीद कहा कि रूसी सदर के साथ समझौता नहीं हो सकता, इन पर एतमाद नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने वीडियो तनाज़ा पर नाराज़ होकर अपना भारत का दौरा मंसूख कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर को 3 से 4 मार्च को तयशुदा रायसीना डायलॉग में शिरकत के लिए भारत आना था। भारतीय मीडिया के मुताबिक रायसीना डायलॉग की एक इश्तिहारी वीडियो तकरीबन 1 माह कबल जारी की गई थी, जिसमें इवेंट के 2023 एडिशन का ऐलान किया गया था। इस 2 मिनट दुरानी के क्लिप में ईरानी ख़वातीन की एहतजाज के दौरान बाल काटते हुए तस्वीर 2 सेकंड के लिए दिखाई गई, जिसके साथ ईरानी सदर की तस्वीर भी दिखाई गई थी। सऊदी अरब में होने वाली फ़ज़ाई मशक स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों की शिरकत। फ़ज़ाई मशकें स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2023 सऊदी अरब के शाह अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर इख्तिताम पजीर हो गई। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का दस्ता JF-17 थंडर और F-16 लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल था। मशक में पाक फ़ज़ाइया और दोस्त ममालिक के जदीद लड़ाका तैयारों और मावन अमले ने शिरकत की। मोदी सरकार की जानिब से बरसगीर की तारीख मस्क करने की कोशिशें जारी हैं और भारत में मुसलमानों का मजहबी तशख़्ख़ुस ख़तरे में पड़ गया। इस हवाले से भारतीय जनता पार्टी BJP के रुकने पार्लियामेंट सिंघम लाल गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ख़त तहरीर कर दिया। इस ख़त में लखनऊ का नाम तब्दील करके लक्ष्मणपुर या लखनपुर रखने की तजवीज़ दे दी। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने तुर्की और शाम के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए $1 मिलियन इमदाद का ऐलान कर दिया। फीफा की जानिब से ऐलान करदा इमदादी रकम ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए आर्जी क़यामगाह की तामीर पर खर्च होगी। मुतासरीन के लिए दीगर ज़रूरी सामान का बंदोबस्त भी किया जाएगा। फीफा अलामिया के मुताबिक इमदादी रकम दोनों मुल्कों की फुटबॉल फेडरेशन और दीगर अदारों के इश्तराक से खर्च होगी। तुर्की में 5.1 शिद्दत का एक और ज़ल्ज़ला। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ल्ज़ले के झटके शाम और लबनान में भी महसूस किए गए। तो तुर्की और खित्ते के दीगर ममालिक में आने वाले ज़ल्ज़ले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 5.1 थी और इसका मरकज़ तुर्की की जनूबी रियासत हाते में था। ज़ल्ज़ले से किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली। तुर्की और शाम में 10 रोज़ कबल आने वाले होलनाक ज़ल्ज़ले में अब तक 42,000 से ज़ायद अफराद जाम हक हो चुके हैं। 16 घंटे तक फ़ज़ा में घूम फिर कर तैयारा वहीं उतरा जहां से उड़ा था। न्यूजीलैंड से अमेरिका जाने वाला तैयारा 16 घंटे की परवाज़ के बाद वापस वहीं आ गया जहां से उड़ान भरी थी। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ऑकलैंड से उड़ान भरने वाले एयर न्यूजीलैंड की फ़्लाइट 16 घंटे की मसाफत तय करने के बाद अमेरिका पहुंची तो इसे वापस जाने को कह दिया गया और यूं तैयारा वापस ऑकलैंड आ गया। एयरलाइन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी एयरपोर्ट के टर्मिनल पर आतिशज़दगी की वजह से परवाज़ को किसी और एयरपोर्ट ले जाने को कहा गया था, लेकिन दूसरे अमेरिकी हवाई अड्डे पर उतरने से कारोबारी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा खलल पड़ता, इसलिए तैयारे को वापस लाना पड़ा।
तुर्की की शोबिज इंडस्ट्री के फनकारों ने एक इमदादी मुहिम में जल्जला मुतासरीन की बहाली के लिए 6 अरब डॉलर से ज्यादा रकम जमा कर ली। तुर्की वन हार्ट के नाम से मुहिम में मुल्क के 8 कौमी नशरियाती अदारों ने हिस्सा लिया और मशहूर शोबिज सितारों के जरिए अतियात जमा किए गए। इसराइली वज़ीर ख़ारजा और यूक्रेनी सदर की मुलाकात ईरान को मुश्तरका दुश्मन करार दे दिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे और सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और रूस जंग समेत खित्ते में अमन सलामती से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा से कहा कि ईरान हमारा मुश्तरका दुश्मन है। ईरान खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को ख़राब और अस्करियत पसंदों की मावनत कर रहा है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेनी हम मनसब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसराइल रूस की जानिब से जंग मुसल्लत करने पर यूक्रेन के अवाम के साथ खड़ा है। तुर्की और शाम में जल्जले से होने वाली अमवात की तादाद 42,000 तक पहुंच गई। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में जल्जले से 36,187 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि रेस्क्यू का काम तेजी से जारी है और अमवात में अभी भी इजाफे का खदशा है। चीनी जासूस गुब्बारा मार गिराने पर अमेरिका माफ़ी नहीं मांगेगा। जो बाइडन अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि वो अमेरिका की फ़ज़ाई हदूद में चीन का मुबैना जासूस गुब्बारा मार गिराने पर कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। वाइट हाउस से अमेरिकी सदर ने इस मामले पर बात करते हुए कहा है कि हम इस मामले की तह तक पहुँचेंगे, ताहम मैं गुब्बारा गिराने पर कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीन जासूसी के लिए इस गुब्बारे को इस्तेमाल कर रहा था, ताहम उनके मुताबिक शुमाली अमेरिका में मारे गए 3 दीगर इज्साम मुमकिन तौर पर किसी मुल्क की जानिब से जासूसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, जबकि चीनी गुब्बारा बहरा ओकियानूस के ऊपर 40,000 फीट की बुलंदी पर था जब इसे अमेरिकी जंगी तैयारों ने मार गिराया। ट्विटर ने भारत में 3 में से 2 दफातर बंद कर दिए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत नई दिल्ली और मुंबई में वाक़या ट्विटर दफ्तर बंद कर दिए गए। इन दफातर के अमले को घर से काम करने के अहकाम दिए गए हैं। अमले को घर से काम करने के अहकाम एलोन मस्क के अखराजात कम करने की मुहिम का हिस्सा हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले के केस के मुल्ज़म की जमानत मंजूर। इमरान खान पर कातिलाना हमला केस के मुल्ज़म और मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात के भाई एहसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। मुल्ज़म एहसन की जमानत 5 लाख रुपए की जमानती मचलकों की एवज मंजूर की गई, जबकि दूसरे मुल्ज़म वकास की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो लीक के मामले पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने FIA को तहकीकात की बाकायदा इजाज़त दे दी। FIA ज़राए के मुताबिक FIA ने ऑडियो लीक की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकाती अदारे ने ऑडियो की फॉरेंसिक कराने का फैसला कर दिया। ज़राए के मुताबिक ऑडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद तहकीकात अगले मरहले में दाखिल होंगी और इसकी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को फराहम की जाएगी। ऑडियो असल होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को इंतखाबात से मुतल्लिक हंगामी इजलास की दावत दे दी। इस ज़िमन में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा गया है। ख़त में कहा गया है कि सदर मुमलिकत आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कमीशन से मुशावरत के बाद करेंगे। इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के हालिया मुशाहदात जैसी कुछ अहम पेशरफ्त हुई हैं। सदर ने खत में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिस्सी पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का जवाब नहीं दिया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।